एक बात ये बताइए कि जो अटकते या बता रही हैं डिस्फेजिया कहलाता है ये बताइए कि सॉलिड चीजें जो होती हैं रोटी के टुकड़े हैं जैसे जी। या ब्रेड है वो अटकते हैं या पानी है जैसे खाली लिक्विड अटकता है या दोनों चीजें? शुरू में डॉक्टर ये होता है कि तकरीबन 1 महीने से उसको ये हो रहा है ना, तो पहले तो सिर्फ सॉलिड का ही बता रहा था कि ऐसा लगता है कि कोई रोटी का टुकड़ा अटका हुआ है या कोई चावल का दाना अटक गया है, वो अटक रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा पानी पीता है ना, तो पानी में भी उसको एकदम ठसका सा लग जाता है बाजू पर। तो पानी का भी कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन शुरू में जो ना वो सिर्फ रोटी के बारे में बोलता था, सॉलिड मटेरियल के बारे में करता था। तो अब ये चूंकि 1 महीने से हो रहा है तो थोड़ा सीवियर साइड पे जा रहा है, तो मैंने कहा चले आपसे मशवरा। अच्छा, गला वगैरह खराब तो नहीं रहता इनका? गला तो नहीं इतना खराब रहता उसका, गले का उसका इतना सच प्रॉब्लम नहीं है। उसको थोड़ा सा एसिडिटी की कहता है मुझे कि मेरे सीने में जलन महसूस हो रही है। बताता हूँ मैं। चलें ठीक है जी, अभी हम आपको बताते हैं मोहम्मद अली साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच। बड़ा अजीब और लॉजिकल क्वेश्चन है ये इनका। जी हाँ। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमें थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। ठीक है। और जो कुछ मैं बताऊँ ये मैं पहले से इनको बता दूँ कि इसमें परेशान ना हो। अच्छा। इसलिए कि मैं दोनों पहलू बता दूंगा। ठीक है ना। एक पहलू एक सिंपल हम जो लेते हैं एसिडिटी डेवलप हो जाती है। तो ये बच्चे जो होते हैं जो बे टाइम जो खाते हैं तो कुछ इनके अंदर डाइजेशन सिस्टम का कुछ वीकनेस की वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो बाहर जाता है, यानी बजाय हजम होने के कुछ चीज़ें बाहर को आती हैं, आने लगती हैं, रिगर्जिटेशन हम उनको तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से होता है। इसमें हल्की सी तेजाबियत भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो तेजाबियत जो ऊपर को आ रही है वो कुछ जो ग़िज़ा की नाली है उसमें एरप्शन कर देती है, कुछ छोटे छोटे जख्म से समझ लें या छोटे छोटे स्क्रैचेस बना देती है। ये एसिडिटी की वजह से हो जाती है। तो ये स्क्रैचेस हो जाते हैं कुछ। तो बाद औक़ात ये होता है कि जब वो स्क्रैचेस हो रहे हैं, आपने उस पर कुछ खाई तो वो उसको महसूस हुआ कि ऐसा हो रहा है। एक तो हम इनको ये सिंपल हैं, तो इसमें जो भी एंटीसाइड होते हैं हम इनको दे देते हैं। अब लेकिन इनके टेस्ट भी होते हैं, जैसे एच पायलोराई वगैरह हम कराते हैं और छोटे से इन्फेक्शन भी CP वगैरह हम देख लेते हैं। एक तो सिंपल पहलू ये है इसका। हार्ड पहलू इसका ये है कि हमें इनकी फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ती है। ये सीरियस भी हो जाते हैं। यही जख्म जो स्क्रैचेस हम सिंपल ले रहे हैं ये आगे जाके एक बड़े जख्म में बदल जाते हैं। खास एक जगह क्रेटर्स बन जाता है, एक खास किस्म की गाढ़ सी KFC बना देते हैं ये। तो वो उसमें फिर ग़िज़ा जो हम खा रहे हैं या पानी ले रहे हैं वो लग के गुजर के जाती है। तो वो एक जगह बिल्कुल डिपॉजिट होने लगते हैं, फिर बाद में ये चेंजेस आती हैं और खास आगे जाके ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ये। फौरी तौर पे इनको जो है कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। और इनकी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है सिंपल से लेके हार्ट तक, जैसे हार्ट में ये होता है बैरियम व्हील हम कराते हैं, तो उससे हम वो चीज़ों को हम देख लेते हैं कि पॉइंट हम डिटेक्ट करते हैं कि किस पॉइंट पे जाके वो ग़िज़ा अटक रही है या पानी किस जगह मुकाम पे जाकर रुकावट डाल रहा है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी और मैं समझता हूँ इनको फौरी तौर पर दिखाना चाहिए। एक छोटा सा जो पहले एक साहब ने मुझे पूछा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा पूछा था कि वो बैक्टीरिया के हवाले से कि उसमें जो जरासीम जो इस तरह से मौसम में आ जाते हैं, मैंने कहा था कि वो कुछ डेवलप हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ सर्दी के अलग होते हैं, गर्मियों के अलग होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो गर्मियों के ज़्यादा थ्रोट चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो इसलिए वो बीमारियाँ जो सीने की बीमारियाँ हम ज़्यादा कहते हैं ग्रैंड पॉजिटिव से, वो सर्दियों के मौसम में ज़्यादा डेवलप होती हैं। लेकिन वो बच्चे या जिनमें इम्यूनाइजेशन हुई भी होती है, यानी उनको प्रोटेक्शन के लिए हमने जो है वैक्सीनेशन दी हुई है और उनकी ग़िज़ा का हमने ख्याल रखा हुआ है, उनके हाइजीन का हमने ख्याल रखा हुआ है, तो ये रेशो बहुत ही कम हो जाता है। बल्कि आप इतना रेशो कम हो जाता है कि यही बच्चे इंजॉय करते हैं, मौसम को इंजॉय करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। अच्छा, तो परेशानी की बात है। लेकिन होता क्या है कि जब बच्चों को सर्दियों में बुखार होता है या जैसे नज़ला हो गया और साथ में फिर वो वॉमिटिंग भी सब चीज़ें, तो साथ साथ एयर इन्फेक्शन भी हो जाता है, कान में तकलीफ हो जाती है बच्चों को। वो किस वजह से होता है? बात देखिए, हमने आज के जो एक टॉपिक हमारा लिया था, तो आँख वाले साहब ने जो बताई थी, हमने 3 चीज़ें हमारे अंदर की लिंक होती है, नोज़ है, थ्रोट है और एयर है। इनका एक लिंक होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये। नाक की कोई चीज़ होगी तो कान में उसका असर जाएगा और नाक और कान में होगा तो गले में होगा। लेकिन आँख से भी एक इशारा बनता है, आँख की चीज़ नाक में गिरी, नाक से फिर उधर। तो ये 4 चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं। ज़्यादातर बच्चे जिनको फ्लू होता है या नेज़ल प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर आप उनको ट्रीट नहीं कर रहे हैं या वो ट्रीट नहीं हो रहे हैं किसी भी वजह से, तो उनके वो अंदर डिपॉजिट हो जाता है, उनके चीज़ें फ्लूइड जो है वो डिपॉजिट होता है। जहाँ डिपॉजिट होता है वहाँ जर्म्स डेवलप हो जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। अब बैक्टीरिया का रास्ता, रूट ऑफ एलिमिनेशन बाहर का कान का है, मुंह का है। सामने ना ज़्यादातर हमारे पास हम चूँकि नेटते हैं तो वो ट्यूब जो है बड़ी सी वो कान की होती है, तो कान की तरफ जाता है हमारे में, जिसकी तरफ डॉक्टरों की भी तवज्जो अमूमन कम होती है और अटेंड पेशेंट जो पेरेंट वो भी कम होते हैं। तो देखते हैं इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप पहले ही देखेंगे जो फ्लू हो रहा है उसको देखेंगे आया कि ये सिर्फ वायरस में है या कोई इन्फेक्शन है।
अगर कोई इन्फेक्शन है हम उसको ट्रीट कर लें, अगर वायरस है तो वो ऑटोमेटिक वो डिजॉल्व हो जाता है वो। और उसमें ये देखें कि बच्चे को खांसी वगैरह तो नहीं। उससे पहले जब कानों में दर्द आता है तो हल्की सी खांसी ज़रूर होगी उसे, क्योंकि पास करता है वो स्टेशन ट्यूब के जो पॉइंट्स होते हैं वो थ्रोट से जो मिल रहे होते हैं वहाँ जाके ये ब्लॉक करता है। वो असल में जो कान की जो ट्यूब है वो असल में हल्की सी ब्लॉक होने लगती है अंदर के साइड पे, तो ये बाहर की साइड पे दर्द होता है। जब बच्चों को कफ होती है तो कफ से रिलेट करता है ये। तो उससे क्या होगा, हमने किया था कुछ तो नीचे गया, कुछ पार्टिकल जो है कान की तरफ आया, तो वो कान की जो ट्यूब जो है उसको हल्का सा ब्लॉक करता है उसका ओपनिंग को, जो अंदर की साइड है। अब इसके अंदर डिपॉजिट होता है, ये दर्द डेवलप करता है, प्रेशर डेवलप करता है। तो बच्चों के लिए तो बड़ी तकलीफ दे चीज हो जाती है, बड़े नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो बच्चों के लिए तो बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, कॉलर हैं, दिखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर। कौन बात कर? गुड़िया कैसी हो आप? बहुत प्यारी लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? थैंक यू सो मच। कराची से मिसेस रोजीना आबिद। मिसेस रोजीना आबिद। मिसेस रोजीना आबिद जी। मिसेस रोजीना, आप बताइए आप कैसी हैं? सुबह कैसी हुई आपकी? बस शुक्र है अल्लाह का, सर्दी के मजे लूट रहे हैं। कितना मजा आ रहा है ना। जी हाँ। और गरम गरम चाय पिया आपने सुबह उठते या नहीं पिए? बताइए। हाँ जी, क्यों नहीं पी। उसका अपना ही मजा है ना सर्दियों में। गुड़िया, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। हाँ बताइए। सबसे बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से रूस है, उसके बाद आपने पूछा है कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो दूसरे नंबर पे कनाडा है। कनाडा है, ठीक है चलें। और तीसरे नंबर पे चीन है। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने थर्ड नंबर भी बता दिया हमें। और कोई डॉक्टर साहब से कोई बात करनी है आपको? बस डॉक्टर साहब को सलाम अर्ज करना था, बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सुन रही हूँ बैठ के। अच्छा थैंक यू। ठीक है। अच्छा, और गाने की कोई फरमाइश अगर है तो अदनान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अच्छे से मौसम में अच्छा सा गाना कोई। अगर उनको ये याद हो, बहुत पुराना गाना है क्योंकि मैं खुद भी पुरानी हो चुकी हूँ। नहीं आप तो हमें बड़ी यंग गाना है, क्यों हमसे खफा हो गए जाने वापस, ऐसे मौसम का मजा क्यों नहीं लेते। ठीक है, सुनाइए जरा, भीगे मौसम को आने दें, फिर वो गाना। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कभी भी मत बोलें कि हम पुराने हो गए, हमेशा अपने आप को यंग और फ्रेश फील करें। जी डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी होता है फ्रेश फील। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अहम लाइफ इवेंट है ये, है ना। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मौसम हम बाहर का मौसम देखते हैं, असल में ये अंदर का मौसम होता है। आपका अंदर का मौसम इनसाइडली अगर आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं और आप हेल्थी माइंड है मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हक को हर चीज खूबसूरत और अच्छी लगेगी। कितनी अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब की मुझे ये बात अच्छी लगती है बहुत कि बहुत तफसील से कॉलर को सुनते हैं और बहुत ही तफसील से बहुत अच्छा उसका हल बताते हैं। यही हमारी भी कोशिश होती है कि हम डॉक्टर साहब को ज्यादा से ज्यादा कॉल दें, क्योंकि यार बच्चों का मसला जो होता है ना वो हर एक परेशान होता है। और माशाल्लाह बड़े वेल नोन है कि इनको हर कोई नाम से कहता है कि डॉक्टर साहब। कॉलर आ गए, इसी बात पे कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रही हैं? उस्मा अदनान बात कर रही हूँ। उस्मा अदनान बात कर रही हैं। जी उस्मा, क्या कहेंगी? जी बस मैं यही कह रही हूँ, आप माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छी है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी गेस्ट तो बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर आबिद के तो मैंने काफी प्रोग्राम्स देखे हैं, न्यूज़ पेपर में इंटरव्यूज भी पढ़े हैं। माशाल्लाह बहुत जीनियस डॉक्टर्स हैं। ऐसे डॉक्टर्स को तो आप लोग बुलाते रहा करें, इससे हमारे माशरे में जो है वो बहुत अच्छा असर पड़ता है। जी हाँ, देखे ना, हमारे वैसे मुल्क में इतनी दहशतगर्दी वगैरह से बदनाम है। कम से कम एजुकेशन के हवाले से तो हमारा प्रोग्राम आगे होना चाहिए, मतलब हमारा मुल्क आगे होना चाहिए। जी हाँ, तो अगर आप ऐसे डॉक्टर्स को मौके देते रहेंगे, आप आपके अलावा और चैनल्स को भी चाहिए कि वो आगे बढ़ाएं इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें वैसे ही हमारे माशरे में कुछ रखा ही नहीं है सिवाय बुराइयों के। जी हाँ, बिल्कुल, बस नेगेटिविटी आते रहेंगे तो हमारा मुल्क अच्छा ही नाम वो होगा। हाँ, उसके अलावा मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि हम अक्सर इस टाइम पे लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है। अच्छा, तो काइंडली आप लोग जो है ना रात को जो प्रोग्राम रिपीट करते हैं ना, तो उसे पूरा कोशिश किया करें, पूरा दें, ताकि जो है ना हम लोग जो नहीं देख पाए जो लोग, तो वो देख सकें दोबारा। अच्छा ठीक है, ये हम कुछ नहीं कह सकते, हम सिर्फ हमें भी इस बात पे कोशिश किया करें। देखें अब हम इतने अच्छे डॉक्टर हैं, उनका हम पूरा इंटरव्यू कभी देख पाते हैं, कभी लाइट होती है तो हमारे पास एक और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर बुलंद इकबाल। उनसे अगर डॉक्टर बुलंद इकबाल ये देख रहे हैं तो आप जरूर हम
चलिए देखिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अब अपने शो को रिवैम्प भी करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ भी हो कि हम अपना शो पूरा का पूरा रिपीट करें, ठीक है ना। और एक और बात कहना चाहूंगी जी जी कि बच्चों में भी ये शुगर की जो है वो काफी बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। उज़मा आज आपको उज़मा आपको पता है मैं भी थोड़ी देर बाद इसी टॉपिक पे आने वाली थी कि बच्चों में जो डायबिटीज होती है उसका क्या हल है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, आप जरूर सुनिएगा, ठीक है जी। आज मैं बहुत सारे बच्चों के टॉपिक्स लिख करके लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक्चुअली सर्दियों में बहुत सारे इशूज़ उठते हैं, तो उन सब सारे इशूज़ पे हम बात कर लें। अच्छा, तो एयर इन्फेक्शन इस वजह से होता है। पहले तो इनका शुक्रिया। हाँ जी। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे कॉलर जो है वो इतना डीपली सुनते हैं और इतना डीपली लेते हैं। बिल्कुल। और इन कॉलर्स जो है ये मुझे तो इनकी वतन की मोहब्बत इनसे झलक रही है जी। और जो भी देखिए जहाँ भी अपने मुल्क की बात होगी ऐसे दौर में, तो यकीनी तौर पे ये लोग अपने मुल्क को पैराडाइज करते हैं, और अच्छे, और ये ना सिर्फ ये हम बल्कि ये लोग हमारे बात के मुश्तरक हैं। एक्चुअली सब लोग मुल्क को देखें, मुल्क को तो हर इंसान चाहता है और हर कोई चाहता है कि हमारे पूरे मुल्क में जो है पॉजिटिविटी आए। बिल्कुल सही है, लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है ना। हाँ देखिए, अब हमें आइडेंटिफाई का हमारा स्टेज आ रहा है, आइडेंटिफाई करना होता है कि हर कोई नहीं चाहता। अब हम देखिए, हमें तो देखिए मीडिया सब जानता है ना, मीडिया देखते हैं कि हर कोई मुल्क को नहीं चाहता, कुछ लोग चाहते हैं, और जो लोग चाह रहे हैं हमें चाहिए कि हम उनको इनहांसमेंट, उनको इनकेज करें हम उन्हें। उनमें से ये भी एक कॉलर थी। और मैं उस्मा से मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को मौका देते हम नहीं, हम डॉक्टर साहब से मौका लेते हैं। इनको बुलाना पड़ता है भाई, बहुत टाइम देना पड़ता है। और सेकेंडली चीज़ ये कि बहुत अच्छी बात है कि वाकई हमेशा एक बात करती हूँ अपने शो के जरिए कि देखिए नेगेटिविटी हर तरफ है, हमने समझना है कि हम किस तरह से उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। इसीलिए मेरा जब मैं अपना शो स्टार्ट करती हूँ तो वो हमेशा आपको एक मैसेज देती हूँ कि पॉजिटिव सोच के साथ अपनी सुबह का आगाज़ करेंगे तो यकीनन पूरा दिन आप लोगों का अच्छा गुजरेगा। अच्छा, एक और कॉलर हैं, उनको भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, दुआ है जी। वाकई सारे जो कॉलर कह रहे हैं आप इतने जबरदस्त गेस्ट बुला रही हैं, नो डाउट, और मजा आ रहा है। इतनी आबिद साहब तो खैर हमारे रेगुलर गेस्ट आते हैं, ये जी। बहुत अच्छी अच्छी मालूमात फराहम करते हैं, वाकई नो डाउट इसमें। जी हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे? और जी वाकई आपकी ड्रेसिंग में हर रोज निखरी हुई होती है। अच्छा। और अदनान साहब का म्यूजिक सेगमेंट भी बहुत अच्छा होता है। हाँ। और अदनान साहब हमारी फरमाइशें बहुत कम पूरी करते हैं। फरमाइशें असल में पहले से इतनी लोगों की आई हुई होती है कि वो लाइन अप हुई भी होती है, पाइपलाइन में आ रही है आपकी फरमाइश भी। नहीं अदनान, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा जी, दूसरी बात मैं डॉक्टर साहब से करनी थी। हाँ जी, बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, देखें मैं तो खैर इन्फेंट नहीं हूँ, इन्फेंट में थोड़ा सा बड़ा हूँ। तो ये मालूम करने आगे सर, जैसे मैं जाऊँ बाजारों में जाता हूँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, वहाँ इतनी डस्ट और इतना धुआं होता है, इतने पोल्यूशन होता है कि मेरे को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ये मतलब ये कि इसके लिए कि लंग्स की सेहत के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। जी माशाल्लाह। चलिए ओके जी, टेक केयर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। चलिए, सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, लाइन ड्रॉप हो गई है जी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात वही कॉलर की, जैसे मैंने पहले कहा था, इस तरह के इनकी भी ऑब्जर्वेशन बहुत माशाल्लाह अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। हम सबको इसी तरह पे सोचना, फिक्र करना चाहिए। देखिए, अंदर के मौसम की जैसे मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, कोई भी चीज़ हम बाहर देखते हैं तो हमें अंदर की पहले अपने अंदर खुशी महसूस करेंगे। अगर हम उसका अच्छा रिस्पॉन्स लेंगे तो हम उसका अच्छा रिस्पॉन्स कन्वे करेंगे। मिजाज को हमें जो है जिसे कहते हैं तनव्वुर मिजाज होना चाहिए। हमारा मिजाज तनव्वुर मिजाज होना चाहिए, खुशगुफ्तगी हमारे मिजाज में होनी चाहिए। यकीनी तौर पे अदब की कमी है और लिटरेचर हम उसका कम लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये साहब जो थे माशाल्लाह एक अच्छे अदबी शौक़ रखते, और ये बातें बहुत अच्छी मालूम होती है। दूसरी बात ये कि जो डस्ट की बात कर रहे, तो एक आम सी बात है, पॉल्यूशन हमारे यहाँ मुल्क हर जगह पाया जाता है, लेकिन ये सब हमारे मुल्क में है ज़्यादा। अच्छा। हाँ, आप अगर ये या आप सब अगर बाहर जैसे हम जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पोल्यूशन इतना नहीं है, तो लिहाजा एक तो ये पोल्यूशन का मसला जो हुआ ये हुकूमत पे भी जाता है, हम सब पे भी आयद होता है, हम सब पे आयद हो जाता है। हम अपने देखिए ना, घरों को साफ रखें, बाहर गलियों को साफ रखें, फिर सड़कों को साफ रखें, महलों को साफ रखें, तो फिर ये चीज़ें तो आधी वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। जहाँ आपके अपने सेल्फ डिफेंस का ताल्लुक है, वहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक आप ये कि कवर करके रखें, एक मास्क होता है, आप वो लगाएं, तो उससे ये होता है कि जो डायरेक्ट डस्ट आपके पास या पोल्यूशन आ रही है वो वहीं रुक जाएगी ना। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम वैक्सीनेशन, अगर हमें वैक्सीनेशन बचपन में मिली हुई है या उसके खिलाफ हमें क़ुव्वत मुदाफ़िअत की कुछ चीज़ें हमने ली हैं, तो डेफिनेटली हम उनके खिलाफ जंग भी कर सकते हैं। उन चीज़ों डस्ट जो पार्टिकल आ रहे हैं, देखिए 2 आदमी साथ जा रहे हैं, एक को जो है वो रिस्पॉन्स हो रहा है,
एलर्जिक का, दूसरा एक बिल्कुल नॉर्मल गुजर गया उन पॉल्यूशन से। समझे, ये होता है ना, बिल्कुल हर एक को तो एलर्जिक नहीं होती है। तो हमें चाहिए कि हम उन खुदूत पे लेके आए जो लोग नॉर्मल निकलें, ठीक है। उसमें इनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े फैक्टर्स होते हैं, फैमिली हैं, जेनेटिक्स हैं, दूसरे। लेकिन ओवरऑल जो है हमें अपने हाइजीन को बेहतर करें और अपने रेजिस्टेंट पावर को बेहतर करें, मिजाज को बेहतर करें, सोचों को अवॉइड करें। थिंकिंग से भी ये चीज़ डेवलप हो जाती है। आप सिर्फ सोचेंगे, बाद औक़ात ये होता है आपको कोई बीमारी नहीं, आपने सोचा कि मुझे जो है वो डस्ट में कोई जरासीम खास मेरे मुंह में चला गया, तो बस अब वो चीज़ डेवलपमेंट हो जाती है। वही वाली बात है ना, जब तो हमें केयरफुल होना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो अगर हमने ये चीज़ सोच ली यार आज सर में दर्द हो रहा है, तो वो पूरा दिन हमें ऐसा फील होता रहेगा कि